हाय गॉडी। हाय अनवी। आप अब ब्रेक टाइम है। हाँ, अब तो ब्रेक टाइम चल रहा है। आपने लंच कर लिया? हाँ, मैंने लंच कर लिया। गोवर्धन की छुट्टी है? हाँ, छुट्टी है। तूने डायरी में नोट कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया। तूने गोवर्धन के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। मुझे तो नहीं पता, आप बता दोगे? हाँ, मैं बता दूंगी आपको। देखो, एक दिन ना सभी गांव वाले इतने अच्छे अच्छे पकवान बना रहे थे और अन्नकूट की तैयारी कर रहे थे। तो इसलिए कई जन अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मी आज हमने ये इतने पकवान क्यों बना रहे हैं, किसकी तैयारी, कौन सा त्योहार है आज। तो उसकी मम्मी बत बोलती है, बेटा आज हम ना इंद्र देव की पूजा करने के लिए ये पकवान बना रहे हैं। तो श्री कृष्ण अपनी मम्मी मम्मी से बोलते हैं, मम्मी हम ना इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है, अरे बेटा वो वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है, हमारी गाय वही खाती है और हमें दूध देती है। श्री कृष्ण अपनी मैया से बोलते हैं, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए ना, क्योंकि उधर से ही हमारी गाय चलती है, वो हमें गोबर देती है, हम उससे उपले बनाकर आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, वो ही हमें दूध देती है जिससे हम पीते हैं, हमारा पेट भर जाता है। और फिर उसकी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा तू बात तो सही कह रहा है। तो फिर वो सभी गांव वालों को बता देता है। तो उस दिन ना फिर गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है। फिर ना भगवान इंद्र बोलते हैं कि आज तो मेरी पूजा होनी थी, अभी तक तो हो जानी थी, क्यों नहीं हुई। फिर वो जाकर देखते हैं ना, तो देखते हैं कि सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है, वो इतनी तेज बारिश कर देते हैं, इतनी ज्यादा तेज बारिश फिर ना कि पूरे गांव में बाढ़ आ जाती है। तो फिर ना सभी गांव वाले भगवान कृष्ण से कहते हैं कि अरे ये सब ना आपके कहने से हुआ है, अगर हम आपकी बात ना मानते ना तो आज इंद्र भगवान हमसे क्रोधित ना होते। तो फिर श्री कृष्ण श्री कृष्ण ना अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी व्रजवासियों को बोलते हैं कि सभी इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर आ जाओ, और सभी पशुओं को भी बोल देते हैं। फिर सभी उस पर्वत के ऊपर रहते हैं। फिर वो शेषनाग से कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि अरे आप इस ना पर्वत के ऊपर मेड़ बनाकर पानी से भीगने से रोके, लोगों को भीगना नहीं चाहिए लोग। फिर सुदर्शन चक्र से भी बोलते हैं कि आप ऊपर जाकर पर्वत के ऊपर जाओ और ना वर्षा की गति को नियंत्रित करो। फिर वो 7 दिन तक इतनी ज्यादा तेज बारिश हो जाती है। फिर ना इंद्र भगवान सोचते हैं, अरे अब तक तो ना सारा कुछ तहस नहस हो गया होगा, आधे लोग तो मर भी चुके होंगे। फिर वो जब आते हैं तो देखते हैं कि सभी लोग खुशहाल जीवन जी रहे हैं गोवर्धन पर्वत के ऊपर और पूजा कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि कोई आम मनुष्य तो मेरे सामने टिक नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ लड़ाई कर रहा है। तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये कौन है जो मेरे सामने इतना ज्यादा मेरे से भी शक्तिशाली है। तो फिर भगवान ब्रह्मा उसको बोलते हैं इंद्रदेव को कि अरे जिस कृष्ण की तुम बात कर रहे हो ना, वो तो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार है, स्वयं भगवान है, उनका तो सामना कोई कर ही नहीं सकता। तो फिर इंद्र भगवान को पता चलता है और फिर वो जाकर भगवान कृष्ण तो माफी मांगते और बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। उस दिन के बाद हम गोवर्धन पूजा मनाने लग गए और इसीलिए दिवाली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा होती है। इसलिए हमारी मम्मी गोबर के गोवर्धन बनाती है। हाँ। अब मैं ये कहानी क्लास में बताऊंगी और घर में बताऊंगी। हाँ, बता देना। चलो ब्रेक टाइम खत्म हो गया, चलते हैं।